अभिषेक सीधे आपके पास आते हुए, आप ये मक्खन मलाई बहुत खा रहे हैं, मेरी नकल तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, मक्खन की मिठास। पार्टियां नकल भी बहुत कर रही हैं और अपना घोषणा पत्र उसी तरह से बनाया है उन लोगों की ओर से। वो घोषणा पत्र चुनावों में असर कर रहा है क्या जनता के बीच में जाके? बहुत मीठी बात कही आपने और इसकी मिठास के साथ ही जोड़ रहा हूँ कि इस बार के चुनाव में घोषणा पत्रों की भी हमने जितनी होड़ देखी है उसके नामों की चर्चा भी बहुत है। थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि आप अगर देखें बीजेपी का संकल्प पत्र आया तो कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा कर दी और अखिलेश यादव पीछे नहीं रहे। जिस दिन बीजेपी का आया उसी दिन ताबड़तोड़ उन्होंने भी अपने वचन पत्र लेकर आगे। बिल्कुल। तो, लेकिन इस बार के चुनाव में चित्रा एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप चाहे प्रियंका की स्कूटी हो, अखिलेश लैपटॉप दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि स्मार्टफोन देंगे। युवाओं पे काफी फोकस है। रोजगार का मुद्दा और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो विपक्ष उठा रहा है बीजेपी से लेकर के समाजवादी पार्टी, यहाँ तक कांग्रेस महिलाओं को रोजगार देने की बात करी है, उसमें भी उसको फोकस में लेकर के आई है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर के तमाम पार्टियां तो सामने हैं, लेकिन जातिगत समीकरण जातिगत समीकरण क्या लखनऊ में काम करेंगे, ये बड़ा सवाल। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन समर जल्दी से आप बताइए, बहुत अखिलेश यादव का इंटरव्यू किया है आपने, अखिलेश जी की साइकिल कितनी तेजी से दौड़ रही है लखनऊ में? देखिए, जिस तरह से चाट यहाँ की चटपटी मानी जाती है, वैसी चटपटी इस समय राजनीति उत्तर प्रदेश की चल रही है। साइकिल की बात करेंगे, साइकिल को प्रधानमंत्री ने कई चीजों से कंपेयर किया है, वो भी एक तरह से राजनीति का एक मुद्दा बन गया है उत्तर प्रदेश में। रही बात साइकिल चलने की, तो इस बार एक तरह से लहर तो किसी पर्टिकुलर नेता की या पार्टी की नजर नहीं आ रही। नेक टू नेक कंपटीशन है, आज की डेट पे नहीं कहा जा सकता बिल्कुल प्रॉपर टक्कर है। आज की लखनऊ में भी टक्कर है। आज की डेट पर ये नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी सरकार बनाएगी या समाजवादी पार्टी। आप विजय रथ यात्रा में कितने चरण का मतदान हो जाएगा फिर ये कहने लायक लोग होंगे जो बड़े बड़े पत्रकार आप जैसे ग्राउंड जीरो पर हैं? कब आप लोग बताएंगे कि किसका माहौल मैं बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूँ, पर इतना कह सकता हूँ 10 मार्च तक उत्तर प्रदेश में कोई ये बता नहीं पाएगा कि सरकार किसकी बन रही है जब तक इस वक्त राजनीति चल रही है। थोड़ी तस्वीर साफ होगी। दो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद अवध और हम जब 5वें चरण में जाएंगे पूर्वांचल तक, मुझे लगता है 5वें चरण में या फिर चौथे चरण में लगेगा कि साफ हो जाएगा? देखिए, एक्चुअली अभिषेक कहने वाले थे 5वें मेन कोर्स के बाद तस्वीर साफ होगी। 5 चीजें खा चुका है ये और 2 और। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे ये सारा यहाँ पे गोलगप्पे रखे हैं, टिक्की रखी है, समोसा रखा है, उसमें एक शाही टुकड़ा है। शाही टुकड़े का रोल वही जैसे वोट कटवा का होता है, यानी वोट कटवा वो होता है जैसे ओम प्रकाश राजभर हुए, MIM हुआ, चंद्रशेखर आजाद हुए, इन लोगों को भी कहीं हमें मतलब शाही टुकड़ा कटा हुआ है तो आपने इसको वोट कटवा बता दिया है। और वो वोट खत्म कर रहे हैं। ऐसे कई पार्टियां हैं जो कई राजनीतिक पार्टियों के सत्ता में आने के सपने भी खत्म कर रही है। देखिए, तो ये वोट कटवा के रूप में जो लोग हैं इनको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे इस शाही टुकड़े को, इसको भी खाना चाहिए। ये टुकड़े में है शाही टुकड़ा, तो वोट कटवा को आपने बता दिया। शाही टुकड़ा कितना दुखी हो जाएगा इस समय, ये मुस्कुरा रहा है, अभी बहुत दुखी हो जाएगा ये, और फिर आपको स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए ये टुकड़ों में है। नवाबों के शहर में अशोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। नवाबों के शहर में शाही टुकड़ा को कम आपके नहीं देख सकते। बिल्कुल। देखिए चित्रा, एक सवाल सबसे बड़ा है, 7 फेज का चुनाव है। हमेशा ये देखा गया है कि हर फेज में चीजें बदलती हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, वो हर फेज में जो ट्रेंड आते हैं उसके बाद जो फीडबैक आता है, फिर सेकंड फेज या अगले फेज के लिए वो उसी ढंग से जोड़ लगाते हैं। मुद्दे बदलते हैं हर फेज के। पहले में जिन्ना करना चल रहा था, टोपी, लाल टोपी, जिन्ना सब बदल गए आते आते। अभी आतंक चल रहा है। आतंक चल रहा है अभी। हो सकता है इसमें फीडबैक जो मिलेगा 4th फेज में, उसके बाद अगले फेज में मुद्दे बदलेंगे। तो हमेशा से देखा गया, पहले फेज में जब हुआ किसानों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो उस टाइम किसानों के ऊपर फोकस किया जा रहा था पूरा। हमने किसानों के लिए किया, विपक्ष कह रहा आपने कुछ नहीं किया, 3 काले कानून आए। तो हर फेज में चीजें बदलती हैं, हर फेज में माहौल बदलता है, हमेशा से देखा जाता है। इसलिए पार्टियां पिछले अनुभव के हिसाब से आगे चलती हैं, तो पूरा मिश्रण रहता है। पार्टियां भी समझ गई हैं कि एक मुद्दे के सारे आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो इसलिए वो भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि कौन सा, क्योंकि अचानक अहमदाबाद ब्लास्ट का मुद्दा आ गया। बिल्कुल। तो ये देखना होगा कि आगे चल के किस ढंग से चुनाव जाएगा। जोर से उठा रही है उसको, क्या बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा? मैं आऊंगी मौसमी आपके पास, लेकिन उसके पहले जल्दी से यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि यहाँ पर लगातार पूरी ताकत राजनेताओं की ओर से झोंकी जा रही है।